देखिए भैया, शुरुआत हो रही है आज से समाकलन की। तो समाकलन देखेंगे। समाकलन जो है वो अवकलन का बिल्कुल अपोजिट है। जितने भी सूत्र हैं वो भी अवकलन के बिल्कुल अपोजिट सूत्र हैं। ठीक है, हरी बात समझिए। जैसे हम अभी अवकलन कहते थे डी अपॉन डी एक्स, और एक्स का अवकलन कहते थे, एक्स के सापेक्ष करते थे, एक्स का अवकलन हो जाता था एक। अब समाकलन करेंगे एक का, तो एक का समाकलन एक्स होगा। तो समाकलन का चिन्ह जो होता है, यदि एक का समाकलन करेंगे तो इसका एक्स होगा। क्या होगा? एक्स। और जब उत्तर आ जाता है तो प्लस सी में एक स्वेच्छाचर अपने आप से जुड़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो एक का क्यों होता है, ये भी तो पता होना चाहिए। एक को हम लिख सकते हैं एक्स पे घात, किसी भी संख्या पे घात जीरो की हो तो उसका मान एक होता है। अरे बस में तो इसका जो सूत्र है एक्स पे घाती एन का, एक्स पे घाती एन का सूत्र है, इसमें क्या होता है, घात में एक जुड़ जाता है, और जो घात में एक जुड़ जाता है वही नीचे आ जाता है। देख लेते हैं एक्स पे घात जीरो का एक को हम लिख सकते हैं एक्स पे घात जीरो, इसका एक्स क्यों होता है एक्चुअली में, देख लेते हैं। तो हम इसको लिखेंगे एक्स पे घात जीरो प्लस वन, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो क्या लिखेंगे? एक्स पे घात जीरो प्लस वन लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? और जीरो प्लस वन कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? जीरो में एक जोड़ेंगे तो एक होगा, तो एक्स पे घात एक बटे एक, यानी एक्स पे घात एक का एक ही रहता है। तो इस एक का जो वैल्यू होता है वो एक्स रहेगा। यानी किसी भी अचर पद का हम समाकलन करेंगे। अभी हम अचर पद का अवकलन करते थे तो होता था जीरो, जैसे ए कहीं लिखा हो तो ए का लिख देते थे अवकलन क्या? जीरो। लेकिन अब ए का यदि अवकलन करेंगे, वो समाकलन करेंगे, यदि एक्स के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो एक्स उत्तर आ जाएगा, और यदि टी के सापेक्ष समाकलन हो रहा है तो टी उत्तर आ जाएगा। जिसके सापेक्ष समाकलन होगा वो उत्तर आएगा। आदि बात में थीटा के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो थीटा उत्तर आ जाएगा। और भी कुछ देख लेते हैं। जैसे मान के चलो लिखा है एक्स पे घाते दो, इसका हमको समाकलन करना है। तो हमने क्या बताया है समाकलन में कि भैया घात में एक जोड़ दो, और जो घात में एक जुड़ा हुआ है उसको नीचे भी लिख दो। अवकलन में क्या होता था? अवकलन में घात आगे आती थी यानी गुणा में आती थी, इसमें घात कहाँ पहुंचती है? बटे में। उल्टा है समाकलन। तो टोटल होगा इसका उत्तर एक बटे तीन एक्स पे घाती तीन, और प्लस में लिख देंगे सी। किसी का भी करें एक्स पे घाते, जैसे -15 का करना है समाकलन, तो हम कैसे करेंगे? एक्स पे घाते -15, एक जोड़ना है, उसमें एक घटता था इसमें एक जोड़, और नीचे भी वही -15 प्लस एक। तो यहां से होगा एक्स पे घाते -14 बटे -14, यानी उत्तर आ जाएगा एक बटे -14 एक्स पे घाते -14 प्लस। क्लियर? बात समझ में आ गई? समाकलन वाई पहला ही सवाल है प्रश्नावली 7 का, और लिखा है डी वाई। इसकी पहचान है डी वाई, यानी वाई के सापेक्ष समाकलन होना है। यदि यहां पर लिखा होता डी एक्स है तो इसका मतलब है एक्स के सापेक्ष समाकलन होना है। तो यदि यहाँ पर डी एक्स लिखा होता और यदि इसका समाकलन हम करते तो अचर पद हो जाता जी, क्योंकि एक्स का ही इसमें करते हम जी, अचर पद हो जाता। और अचर पद का क्या होता है? एक्स। अचर पद का क्या होता है? कोई भी अचर पद हो एक्स वाई जेड, एक्स के सापेक्ष किया ना हमने, तो वाई हो यहाँ तो भी एक्स होगा, ए हो तो भी एक्स होगा, एक हो तो भी एक्स होगा। अचर पद का क्या होता है? एक्स होता है। अब यदि यहाँ पर लिखा है डी वाई और यहाँ पर लिखा है एक है तो भी अचर पद हो गया। अब होगा वाई, वाई के सापेक्ष होगा तो वाई होगा, थीटा के सापेक्ष होगा तो थीटा होगा अचर पद का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर वाई है और यहाँ पर डी वाई है तो फिर ये अचर पद नहीं है। यहाँ पर वाई है, यहाँ पर वाई है तो अचर पद नहीं। वाई के अलावा कछु भी आ जाए, एक्स टी थीटा सब अचर पद है टोटल। यदि यहाँ पर एक्स है और यहाँ पर एक्स है तो अचर पद नहीं है, लेकिन एक्स के अलावा फिर चाहे वाई आ जाए, चाहे जेड आ जाए, चाहे ए, चाहे बी, चाहे कुछ भी आ जाए, सब अचर पद है इसके लिए। जिसके सापेक्ष करेंगे वो बार अचर पद नहीं होता है, बाकी चीजें सब अचर पद में ही आती हैं। तो इसमें डी वाई के सापेक्ष करेंगे तो हमने क्या बताया है? वाई पे घाते हैं दो हो जाए, वाई का करेंगे, एक तो घात है ही, एक तो अपने आप चढ़ी है घात,
तो एक में एक जोड़ेंगे 2, और जो घात होती है वो कहाँ आ जाती है, बटे में। यही उत्तर हो गया। क्लियर, बात समझ में आ गई। चलिए दूसरा सवाल, पहले का b दिया गया है, इसी का पहले का b दिया गया, x पे घाते कितना 6, x पे घाते 6, इसका करना है। अब x है, यहाँ पर dx है, यदि dy लिख देता तो फिर जी अचर पद हो जाता, अचर पद का फिर से y हो जाता। तो इसका करेंगे x पे घाते 6 का, तो क्या होगा, x पे घाते 6 प्लस 1 बटे 6 प्लस 1 प्लस c, यानी टोटल हो जाएगा x पे घाते 7 1 बटे 7। दूसरे का b दिया गया है बाबूगा, दिया गया है x पे घाते माइनस के 1/3 dx, तो वही पैटर्न अजमाना है। x पे घाते माइनस 1/3 एक जोड़ना है, और नीचे माइनस 1/3 प्लस 1 जोड़ देना है। अब भिन्न कर देंगे इसकी, 3 आएगा इसका लासा, ठीक है, तो माइनस का 1 प्लस के 3 होंगे, यानी प्लस के 2/3 आ जाएंगे कि नहीं, और नीचे भी 2/3 आ जाएगा। तो अब जो 3 पहुंचेगा ऊपर, और 2 तो है ही नीचे, बटे के बटे कोई संख्या तो वो ऊपर पहुंच जाती, जो होगा 3x 2/3 बटे 2 प्लस c। क्लियर, बात समझ आ, देखिए गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो b पे घाते होगा x इंटू होगा b पे घाते, तभी तो गुणा में घाते क्या होंगी, जुड़ेंगी। क्लियर, b पे घाते a अचर पद है, तो इसको लेते आएंगे आगे। क्लियर, b पे घाते x dx, तो यहाँ से होगा b पे घाते a इंटू b पे घाते x का करेंगे, तो b पे घाते x बटे लॉग बेस ई बी, ठीक है, प्लस सी। आधी बात समझ। अब गुणा में घाते तो जुड़ती हैं, तो b पे घाते x प्लस ए बटे लॉग बेस ई बी, b पे घाते x का यही सूत्र से लगाना है, a पे घाते x लॉग बेस ये, तो इसका क्या होगा, b पे घाते, ये समझो कि x ही लिखा है, तो b पे घाते x प्लस ए बटे लॉग बेस ई, और b होता सेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स। क्लियर, कॉस स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 बटे साइन स्क्वायर एक्स, लिख सकते dx बटे, ऊपर पहुंच जाएगा तो जो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स dx हो जाएगा। जी यहाँ पहुंचेगा, जी यहाँ पहुंचेगा। अब साइन बटे कॉस का होता है टेन स्क्वायर एक्स dx, टेन स्क्वायर एक्स तो किसी का होता ही नहीं है, तो टेन स्क्वायर एक्स का एक सूत्र होता है, क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, ये सूत्र होता है एक सूत्र dx, टेन स्क्वायर एक्स का सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 का होता है टेन स्क्वायर एक्स। 9.4 है हाई स्कूल की, है ना, सब सूत्र लिखवाए भी है मैंने, सब सूत्र लिखे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस, ऐसी तो है। यहाँ से करेंगे सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस समाकलन 1 dx, सेक स्क्वायर एक्स होता 10x का होता, प्लस वो माइनस 1 का भी अभी बताया हमने कितना होता,